गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 7.1 के 6 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट में जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास हैं ए के कोऑर्डिनेट्स 4,5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,6, C 4,3 एंड D दैट इज 1, 2। तो ये हमें 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और हमें चेक करना है कि इन चारों पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चारों साइड्स निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज AB। पहले AB निकालते हैं और AB डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, A हमारा फर्स्ट पॉइंट, B हमारा सेकंड पॉइंट। तो इसका मतलब A और B का यूज़ होगा, C और D का कोई यूज़ नहीं है। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर that is further is equal to 7 minus 4 means 3 का whole square plus 6 minus 5 means 1 का whole square that is further is equal to 3 का square 9 और 1 का square 1। 9 plus 1 is equal to आ जाएगा √10। तो ये हमारे पास साइड AB आई है। नाउ साइड BC is equal to, BC के लिए हमें B और C कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने हैं। B हमारा फर्स्ट पॉइंट, C सेकंड पॉइंट, B फर्स्ट C सेकंड। तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। फॉर्मूला सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर दैट इज फर्दर इक्वल टू 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज फर्दर इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 मीन्स इट बिकम्स √18। और √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 क्योंकि 9 2 होता है और 9 का √3। नाउ थर्ड साइड दैट इज CD, और CD निकालने के लिए हम C और D पॉइंट का यूज़ करेंगे। C फर्स्ट पॉइंट, D सेकंड पॉइंट। तो D वालों में से C वाले माइनस करने हैं। माइनस कैसे करते हैं, X वाले में से X कोऑर्डिनेट माइनस, Y वाले में से Y कोऑर्डिनेट माइनस। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज फर्दर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 मीन्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 मीन्स माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट मीन्स ये आ जाएगा 9 प्लस 1 10। तो √10 आ गया। तो √10 हमारा पहले भी आया था, मतलब AB और CD सेम है, इसका मतलब अपोजिट साइड सेम होने के चांसेस हैं। नाउ फोर्थ साइड दैट इज DA का मतलब हुआ A वाले पॉइंट्स में से D वाले माइनस कर दो, A वाले में से D वाले माइनस, तो X में से X करना है मतलब 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज फर्दर इक्वल टू 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 9 18। और 18 को हम लिख सकते हैं 3/√2 18 को। तो √18 हमारा पहले भी आया था, 3√2। इसका मतलब है AB CD के इक्वल आया है और BC जो है वो DA के इक्वल आया है। इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। कैसे, लिसन,
सपोज दिस इज कोलेटरल, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इस क्वाड्रिल की अपोजिट साइड्स कौन सी बनेंगी? ए बी और डी सी, ए बी और डी सी, ए बी और डी सी दोनों इक्वल हैं, √10 और इसमें बी सी और डी ए, तो बी सी 3√2, डी ए भी 3√2। तो इसका मतलब है ये इसके इक्वल आ गई और ये इसके इक्वल आ गई। इसका मतलब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। अब अपोजिट साइड्स इक्वल 2 फिगर्स में होती है, एक पैरेललोग्राम में और एक रेक्टेंगल में। तो अब ये डिसाइड करना है कि ये इन दोनों में से है कौन सी, मतलब पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल है, और ये डिसाइड कौन करेगा? डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल, और अगर नहीं आए तो पैरेललोग्राम। तो अब डायगोनल से निकालते हैं। डायगोनल्स का मतलब हो जाएगा, एक तो ए सी निकालना है, ए सी, और एक निकालना है हमें बी डी। तो ये 2 डायगोनल्स हमें यहाँ से फाइंड आउट करने हैं। उससे ये डिसाइड हो जाएगा कि ये कौन सी फिगर है, वेदर इट इज़ अ पैरेललोग्राम और वेदर इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग ए सी, डायगोनल ए सी निकाल देते हैं। तो सी वालों में से ए वाले माइनस कर दो, मतलब सेकंड में से फर्स्ट वाले माइनस करने होते हैं, सी में से ए वाले। तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर एंड दैट इज फर्दर इज इक्वल टू 4 - 4 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मीन्स 0 + 4 होता है 4, और 4 का रूट हमारे पास यहाँ बन जाएगा 2। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। नाउ वी विल फाइंड नेक्स्ट डायगोनल, दैट इज बी डी। तो बी डी इज इक्वल टू, तो डी वाले पॉइंट में से बी वाले माइनस करने हैं, डी में से जो है बी माइनस करना है। पहले x माइनस करेंगे और फिर इनके y। तो 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, 2 - 6 का होल स्क्वायर, दिस इज फर्दर इज इक्वल टू 1 - 7 - 6 का होल स्क्वायर, 2 - 6 - 4 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज फर्दर इक्वल टू -6 का होल स्क्वायर 36, -4 का होल स्क्वायर 16। एडिंग दीज 2 नंबर 36 और 16 हो जाएंगे 52। तो 52 का रूट हो जाएगा, और 52 को बोलते हैं 4 × 13। वी कैन राइट लाइक दैट 4 × 13। ये इसके फैक्टर बना सकते हैं, तब भी आंसर आ सकता है। अब √4 का अलग कर ले, 13 का अलग, तो 4 का हो जाता है 2√13। तो ये हमारे पास बी डी डायगोनल आ चुका है। ए सी तो हमारे पास 2 आया था, लेकिन बी डी हमारे पास 2√13 आया, मतलब दोनों डायगोनल डिफरेंट आए। तो इसका मतलब ये फिगर हमारे पास पैरेललोग्राम है। तो यू हैव टू राइट लाइक दैट बिकॉज जो साइड्स हैं सभी इक्वल, साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और बी सी इज इक्वल टू डी ए, एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए, और साथ में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, मतलब ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। ये मैंने क्या लिखा है अब तक कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो दोनों इक्वल हैं, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं, इन डाटा के बेस पे हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होता है। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -29। हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है, पहली बात जो एक्स एक्सिस पे हो, और दूसरी बात जो गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। सपोज़ वो पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स। अब हमें अच्छे से पता है कोई भी पॉइंट हो, लिसन, सपोज़ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर अगर हम कहीं भी पॉइंट लेंगे, सपोज़ ये पॉइंट लें, ये पॉइंट लें, कहीं भी अगर कोई भी पॉइंट लेंगे ना,
तो x एक्सिस पर x तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। x एक्सिस पर जो पॉइंट्स होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं, मतलब उसमें x कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन y हमेशा 0 होगा। ये मेन चीज़ है इसमें। x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। y एक्सिस पे y तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन x 0, मतलब कहने का दूसरा कोऑर्डिनेट 0 होता है। x पे y 0 होता है और y पे x 0। इस बात का ध्यान रखना है, ये बेसिक पॉइंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो अब क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है तो इसमें x तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y कन्फर्म है कि 0 होगा। अब ये वाला पॉइंट दो पॉइंट से, सपोज एक पॉइंट A है और एक पॉइंट सपोज B है। A के कोऑर्डिनेट से दे रखे हैं 2 - 5 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 9। इन दोनों को मैंने नेमिंग दी है, इसको A नेम दे दिया है और इसको B, और इस वाले को मैंने P एज्यूम कर लिया है। तो कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंट P है ना, ये A पॉइंट से और ये B पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब कहने का ये है कि PA डिस्टेंस और PB डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं। दैट्स द मीनिंग ऑफ इक्वी डिस्टेंट। इक्वी मीन्स इक्वल, डिस्टेंट मीन्स डिस्टेंस। तो इक्वल डिस्टेंस पर है। तो पहले तो ये पॉइंट लेट कर लेते हैं। लेट Px0 be any point on the x axis। ये ऐसा पॉइंट लिया जो x एक्सिस पे लाई करता है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट PA इज इक्वल टू PB। PA इज इक्वल टू PB हमें गिवन है, ये गिवन है। अब एक्चुअली PA है क्या? PA इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड A। P और A के बीच का डिस्टेंस है ये। अब वो निकालते कैसे हैं हम कि A में से P वाले माइनस कर लेते हैं या P में से A वाले भी माइनस कर सकते हैं। दोनों साइड से माइनस पॉसिबल है। मीन्स A वालों में से P वाले माइनस करके होल स्क्वायर करके निकाल लेते हैं, या P वालों में से A वाले, हमारी मर्जी होती है। तो सपोज़ करो कि हमने मान लिया x1 y1 ये ले लिया, मीन्स ये x1 ले लिया और ये y1 ले लिया, और ये वाला x जो है x2 और ये वाला जो है वो y2। आई रिपीट, 2 को हमने x1 कह दिया, -y5 को y1 कह दिया, और x को x2 कह दिया, और 0 को हमने y2 कह दिया। हम चाहें तो रिवर्स भी कह सकते हैं, मतलब इसको x1 y1 और इसको x2 y2 भी कह सकते हैं। दोनों वेज हैं करने के, जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला था इसका हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और ऊपर रूट। ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब जो PA के लिए हम यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास PA के लिए x2 यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0, फिर लगता है माइनस, मतलब y2 - y1 हमारे पास -5 है, माइनस पहले ही है तो वो प्लस का 5 कर देगा स्क्वायर। ऐसे ही अब हमें PB डिस्टेंस निकालनी है। PB का मतलब P और B के बीच का डिस्टेंस, तो बिल्कुल सेम ये x2 y2 मान लेते हैं, और ये इस कंडीशन के लिए x1 और ये y1। तो फॉर्मूला लगाते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ तो x है फिर माइनस, वहाँ -2 है तो वो +2 कर देगा, मीन्स x + 2 का होल स्क्वायर, ये 0 माइनस और ये 9। मीन्स क्या लिखा मैंने फॉर्मूला? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं अब कैसे? तो रूट, दोनों साइड रूट है, तो रूट कैन बी कैंसल्ड विद द स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ से x निकालना है, क्योंकि जब x निकलेगा तभी तो पॉइंट P निकल पाएगा। पॉइंट P एक्चुअल में है क्या? बस x पता करना है, x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो पॉइंट P हमें पता लग जाएगा। तो रूट के अंदर, इसलिए रूट हमें कैंसिल तो करने पड़ेंगे। तो रूट कैंसिल होते हैं स्क्वेयरिंग करने से। तो जब इस साइड का स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इस साइड का स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? ये बचा हमारे पास x - 2 का होल स्क्वेयर प्लस 0 + 5 5 मीन्स 5 का स्क्वेयर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये बचा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस और ये -9 का होल स्क्वायर। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जो रूट था वो होल स्क्वायर से दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ध्यान रखना।
अब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, आइडेंटिटी यूज़ करनी है। और ये हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू, यहाँ लगाते हैं आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस माइनस 9 का स्क्वायर मतलब 81। तो ये आ गया हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, हमें तो x फाइंड करना है यहाँ से। तो x की टर्म कर लो एक साइड में और जिसमें x नहीं उसको कर लो अदर साइड में। तो ये माइनस का 4x है ऑलरेडी और इधर से प्लस का 4x आके माइनस का ही हो जाएगा। 81 यहाँ प्लस का ही रहेगा, 25 मूव कर रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा। जो शिफ्ट होता है उसी का साइन चेंज होता है। -4 दैट इज -8x इज इक्वल टू 81 माइनस 25 हो जाएगा 56, दैट इज 56। अब -8 मल्टीप्लाई में है, राइट में जाके डिवाइड में, मीन्स दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 56 अपॉन -8 कैंसिल करके 7। इसका मतलब जो x की वैल्यू आ गई है ना वो हमारे पास -7 आई है। ये माइनस साइन ये लिया और 7 ये ले लिया तो -7, मतलब x की वैल्यू हमारे पास -7 आ चुकी है। और हमें तो ये पॉइंट निकालना है जो x एक्सिस पे था। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हमें x की नीड थी, x की ज़रूरत थी, इसलिए हमने x वहाँ से फाइंड आउट कर लिया कि -7 है। अब -7 को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड का मतलब जो हमें चाहिए था, मतलब जो x एक्सिस पर है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ -7, 0। -7 हमने यहाँ पुट किया और ये 0, तो ये पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड था। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है -7, 0। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज़ 10 यूनिट्स। हमें यहाँ से y की वैल्यूज़ निकालनी है, हमें p और q के बीच का डिस्टेंस गिवन है। तो जब डिस्टेंस गिवन है तो डिस्टेंस कंसेप्ट का ही यूज़ करेंगे। दैट इज़ ये हमारे पास p पॉइंट है, दैट इज़ 2 - 3 एंड सेकेंड q पॉइंट्स हैं। q पॉइंट हमारे पास है इसमें 10, y। तो हमें यहाँ से ये y निकालना है। तो हमें गिवन है p और q के जो बीच में डिस्टेंस है ना वो हमें 10 यूनिट्स गिवन है। तो जब ये डिस्टेंस गिवन है तो इसी डिस्टेंस का यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए। तो पी क्यू इज़ इक्वल टू हमें गिवन है 10 यूनिट्स, ये पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो क्यू वालों में से पी वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस कर लेते हैं। मतलब कहने का ये हुआ, ये तो हमारे लिए x1 है, ये हमारे लिए y1 है, ये x2 है और ये हमारे लिए y2 है। फर्स्ट पॉइंट के लिए x1 y1, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 का देते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब ये बन जाएगा हमारे पास 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 है तो वो +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। ये आया। अब हम क्या करेंगे, हमें तो y यहाँ से फाइंड करना है। y स्क्वायर रूट के अंदर है इसलिए स्क्वायर रूट ख़त्म करना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट ख़त्म कैसे होगा, 2 वेज हैं, ये तो दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो ये रूट है ना उसको राइट में अगर शिफ्ट करेंगे तो वो स्क्वायर बन जाता है। तो ये कर लेते हैं, रूट को राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो 10 - 2 दैट इज़ 8 स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि हमने रूट यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100। 64 प्लस का है, राइट में शिफ्ट करेंगे,
यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास y+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 और 100 माइनस 64 होता है 36। अब y+3 का होल स्क्वायर 36 आ चुका है। अब स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो मीन्स y+3 इज इक्वल टू 36। स्क्वायर वहाँ जाके रूट बन जाता है और जब कभी भी स्क्वायर वहाँ जाके रूट बनता है तो उस रूट के आगे हमेशा प्लस माइनस ज़रूर लगाना है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, एक तो +√36 और एक -√36। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब ये कितना जाएगा, मीन्स प्लस माइनस √36 को 6 कह सकते हैं और जब वैल्यू ऑफ √36 6। तो अब 2 केस हैं, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। मीन्स y+3 इज इक्वल टू एक बार +6 लेंगे और एक बार y+3 इज इक्वल टू -6 लेंगे। तो यहाँ से y निकाल लेते हैं, 3 प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 3 प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, मीन्स y इज इक्वल टू -9। तो हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, y की वैल्यू 3 भी हो सकती है और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ 9 भी हो सकती हैं। तो देयर आर 2 वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ ओवर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास स्टेटमेंट है इसकी, इफ़ Q 0,1 इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ X। पहला काम तो करना है, हमें X की वैल्यूज़ निकालनी है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR, QR और PR भी निकालना है। तो जो पॉइंट Q है हमारे पास, यानी कि ये Q 0,1, वो 2 पॉइंट्स P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है और P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 5 - 3 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x, 6। तो पहले पार्ट में हमें ये x ही निकालना है कि क्या है। तो कंडीशन इसमें ये है कि जो Q और P के बीच का डिस्टेंस है और जो Q और R के बीच का डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल दे रखे हैं और इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट QP इज इक्वल टू QR, ये हमें गिवन है। QP इज इक्वल टू QR एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ QP। QP का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन Q एंड P। तो निकाल लेते हैं P वालों में से Q वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस करके, मतलब 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। ऐसे QR निकाल लेते हैं। अब QR के लिए क्या करेंगे, QR R वाले पॉइंट्स में से Q वाले माइनस कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो x - 0 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास QP डिस्टेंस और ये QR बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 5 - 0 मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 - 1 -4 का स्क्वायर 16। और यहाँ पर हम दोनों साइड स्केयरिंग कर सकते हैं। स्केयरिंग बोथ साइड, उससे क्या होगा, रूट ख़त्म हो जाएगा, या फिर एक तरीका और है, हम यहाँ रूट से रूट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। एक ही बात है, स्केयरिंग कर लो या ऐसे रूट से रूट भी कैंसिल कर सकते हैं। इज इक्वल टू x - 0 x और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 6 - 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 से 25 कैंसिल, हमें तो यहाँ से सिर्फ x चाहिए, तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास ये बच जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 16। मतलब मैंने क्या किया, जो राइट में लिखा हुआ था वो लेफ्ट में कर लिया और जो लेफ्ट में लिखा हुआ था उसको राइट में कर लिया। दोनों साइड इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसा करने से कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर वहाँ जाके रूट बन जाएगा और 16 का रूट होता है 4 और जब कभी रूट जाता है तो आगे प्लस माइनस ज़रूर लगता है जब स्क्वायर वहाँ जाके रूट बना। तो देयर आर 2 वैल्यूज़ ऑफ x, +4 और -4। एक तो हमारा ये आंसर है जिसमें x हमारे पास +4 और -4 आ चुका है। अगला पार्ट ये था कि आल्सो फाइंड डिस्टेंसेस QR एंड PR। तो QR और PR निकालना है।
क्यू आर ये निकालना है और पी आर ये दो डिस्टेंसेस निकालनी है, लेकिन दोनों डिस्टेंसेस में आर का यूज़ आ रहा है, मतलब एक्स का यूज़ आएगा। तो दो केस पॉसिबल हैं यहाँ पे। पहला केस फर्स्ट, मतलब अगर x की वैल्यू +4 हो, इफ़ x इज इक्वल टू 4 देन पॉइंट r क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे +4 लो तो क्या बन जाएगा ये 4,6। यहाँ दो केस कौन से हैं वो देख लो पहले एक बार तो हम x इज इक्वल टू +4 लेके क्या आर और पी आर निकालेंगे, फिर दूसरा केस x की जगह -4 लेके भी ये दोनों डिस्टेंसेस निकाल देंगे। तो अगर x 4 आया तो पॉइंट r क्या जाएगा 4,6। अब हम दोनों डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। एक तो हमें निकालनी है क्यू आर, तो क्यू इसमें है 0,1 और r इसमें हमारे पास आया है अभी 4,6। तो क्यू और r के बीच का डिस्टेंस ये फाइंड करना है, क्यू और r के बीच का डिस्टेंस। तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, दैट इज़ क्यू आर। तो सपोज़ ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज फर्दर इज इक्वल टू 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25 मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ऐड करने के बाद √41। तो क्या हुआ हमारे पास आ गया √41। नाउ मूव टू सेकेंड डिस्टेंस और वो हमें पी आर भी निकालना है। मीन्स सपोज ये पॉइंट पी हमारे पास है 5 - 3 और ये पॉइंट सपोज r है और r हमारे पास x6 है, लेकिन r अब की बार इस केस में है कि एक्चुअल में 4,6 लेना है। केस 1 में r 4,6 है। तो p और r के बीच का डिस्टेंस ये फाइंड करना है और इसके लिए हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पी आर इज इक्वल टू, तो लगाते हैं क्या, ये सपोज x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6, ये प्लस हो जाएगा फिर 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 5 -1 का स्क्वायर प्लस 1 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर 81 अंडर द रूट एंड दिस बिकम्स 81 प्लस 1 82। तो पी आर हमारे पास आ गया √82। नाउ ये तो केस 1 में दोनों डिस्टेंसेस निकाल ली हमने, क्यू आर भी निकाल दिया और पी आर भी। अब सेकंड केस के लिए भी यही दोनों डिस्टेंसेस निकालने हैं। तो केस सेकंड में इफ़ अगर x की वैल्यू हम -4 ले लें, पहले केस में x इज इक्वल टू +4 लिया था, +4, अब की बार -4 लेंगे, देन जो पॉइंट r है वो बन जाएगा हमारे पास, x की जगह -4 पुट करना है, जस्ट -4,6 तो ये हमारे पास अब पॉइंट r आ चुका है। अब हमें ये दोनों डिस्टेंसेस निकालनी है, पहले क्यू पी और फिर पी आर। तो पहले क्यू पी निकाल लेते हैं। जैसे क्यू तो हमारे पास है 0,1 और r हमारे पास है इस क्वेश्चन के लिए, इस केस के लिए -4,6। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्यू आर, तो क्यू आर इज इक्वल टू रूट के अंदर -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज फर्दर इक्वल टू -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब 16 बन जाएगा, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वी विल गेट √41। दूसरा केस हमें निकालना है पी आर और पी आर का मतलब क्या हुआ कि पी और आर के बीच का डिस्टेंस। तो पी पहले लिख लेते हैं ऐसे, यहाँ पे पी की वैल्यू हमारे पास है 5 - 3 और आर इस केस में हमारे पास है -4,6। ये हमारे पास
r दे रखा है, तो p और r के बीच का डिस्टेंस हो गया pr, और यहाँ से pr कैसे निकालेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 है तो वो +3 हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर। दिस इज फर्दर इज इक्वल टू -4 -5 -9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 + 3 9 का स्क्वायर 81, और 81 हो जाएगा 162 रूट 81 की वैल्यू 81 + 81 रूट 62, और इसको अगर फैक्टर करके पेयर बनेगा तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 9√2। 162 के फैक्टर करके रूट से 9 बाहर जाता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9√2। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। इसमें कंडीशन ये है, सपोज ये पॉइंट हमारे पास P है जिसकी कोऑर्डिनेट्स xy हैं, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। तो A के कोऑर्डिनेट्स 36 और एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स -34। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि एक पॉइंट xy है, ये इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब जो PA डिस्टेंस है और जो PB डिस्टेंस है वो दोनों डिस्टेंसेस हमारे पास इक्वल हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये कहा गया है कि जो PA इज़ इक्वल टू PB है, तो PA डिस्टेंस निकाल लेते हैं, चाहे तो A में से P वाले माइनस कर लो, चाहे P में से A वाले कर लो, एक ही बात है। तो अब की बार हम P में से A वाले कर लेते हैं ताकि xy आगे रहें। तो x2 मतलब कहने का ये है कि अब की बार हमने x1 y1 एज्यूम कर लिए, और ये हमने एज्यूम कर लिया अब की बार x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 मतलब x -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मतलब हुआ y -6 का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा इसके रूट इज इक्वल टू पी का मतलब ये x2 y2 और ये x1 y1। तो ये बन जाएगा x माइनस, लेकिन -3 है तो +3 हो जाएगा, प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लो या रूट से रूट कैंसिल कर लेते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ बचा x -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा ये y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब सभी टर्म्स में होल स्क्वायर हैं तो सभी के होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। a - b का होल स्क्वायर होता है x² + 9 - 6x, आइडेंटिटी यूज़ की है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ऐसे सेम बिल्कुल आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा y² + 36 - के 12y इज इक्वल टू, सेम आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो ये बना x² + 9 + के 6x, यहाँ पर भी y² + 16 - 8y। तो हमने आइडेंटिटीज यूज़ की हैं हर जगह। तो x² से तो सॉरी यहाँ स्क्वायर आएगा, x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, एंड बस ये कैंसिल होंगे। तो सभी टर्म को इस साइड ले आते हैं। तो पहले यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास -6x, फिर लिखा हुआ है -12y, और 36 और 9 हो जाएंगे हमारे पास +45। तो इधर +6 आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -8y है तो प्लस का हो जाएगा, और 9 और 16 25 है प्लस के वहाँ, तो इधर आकर के लेफ्ट में आके माइनस का हो जाएगा। तो जब सभी टर्म इधर आ चुकी हैं तो वहाँ 0 बचेगा। अब -6x - 6x दैट बिकम्स -12x, -12y प्लस के 8y मीन्स ये -4y, और 45 - 25 मतलब +20 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्सप्रेशन आया। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय, क्योंकि हर टर्म 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से, ये भी 4 से और ये भी 4 से। तो डिवाइड बाय 4, बल्कि 4 की बजाय -4 से कर लेते हैं। क्यों, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे ना नेगेटिव करने से सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे और फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आ जाएगी। मोस्टली हम यही ट्राई करते हैं
कि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव रहे। तो दो काम एक साथ होंगे, एक तो साइन चेंज करना और एक 4 से डिविजिबल। तो माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 4 3 सा मीन्स 3x हो गया। ये भी प्लस का 4 से डिवाइड किया तो 4 से 4 कैंसिल, मतलब y बचेगा। प्लस का था माइनस का हो गया, 4 5 सा 20 और 0 को तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। यही हमारे पास रिलेशन बिटवीन x एंड y और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।